हेलो एवरीबॉडी। आपसे बहुत दिनों से ऐसे बैठ के गपशप नहीं हुई। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय शो ब्रूटली ऑनेस्ट। आप जानते हैं मैंने ब्रूटली ऑनेस्ट से बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और दो टूक बात करना ऐसा कहीं लगने लगा है मुझे कि अब दुनिया में लोग जो हैं वो सिर्फ वैलिडेशन के लिए बोलते हैं या फिर व्यूज़ के लिए बोलते हैं या मोनेटाइजेशन के लिए बोलते हैं या फिर किसी एक साइड में अपनी लाइफ को ऊपर नीचे जो दांव पेच है उस बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। लोगों ने दिल की आवाज़ सच बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि सच बात से होता क्या है कि कई लोग बुरा मान जाते हैं, कई लोगों को गुस्सा आ जाता है, कई लोग आपको ट्रोल करते हैं, कई लोग आपको गाली देते हैं। पर अगर ऐसे होगा तो फिर दुनिया से क्या सच बात ही खत्म हो जाएगी? तो कई सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे जनरली लोग बात नहीं करते हैं। इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि उनको डर लगता है। अगर मैं ये बोलूं कि सुबह सूरज निकलता है तो इसमें कोई डर की बात है? अगर मैं बोलूं कि जब सूरज निकलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई डर की बात है? लेकिन अगर मैं सूरज को किसी एक चीज़ से जोड़ दूं और उसको यूज़ करूं एज अ वेपन किसी दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब फिर मैं लोगों को प्रवोक कर रहा हूं, उनको आग लगा रहा हूं बिना बात के, जस्ट टू क्रिएट काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्सी। अगर मैं कह दूं कि आज सूरज निकला ही नहीं है तो आप मान के लिखिए कि कई सारे लोग उसके ऊपर डिबेट करने लगेंगे। न्यूज़ आज की तारीख में ये नहीं बनती है कि एक कुत्ते ने आदमी को काटा, न्यूज़ ये बनती है कि एक आदमी ने कुत्ते को काटा। लेकिन जो हाइपर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें तीसरी न्यूज़ ये बनती है कि आदमी ने कुत्ते को क्यों नहीं काटा, और लोग इसी बेवकूफ़ी की बात पे बहस करने लगते हैं। तो ये जो एक ओवर कम्युनिकेटेड सोसाइटी हमने अपने आसपास क्रिएट की है, एक सोसाइटी जहां पे हम लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी ज़्यादा चिंता करते हैं, बल्कि इसके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने क्या समझा। आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ब्रेन वॉशिंग का। आपने देखा हो कई लोग बात करते हैं कि ब्रेन वॉश कर दिया, और ऐसा नहीं है एक ही तरफ की बात है। अगर आप कुछ लोगों के वीडियोस देखेंगे तो वो बोलते हैं कि राइट विंग वालों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आप राइट विंग वालों से बात करेंगे वो कहेंगे लेफ्ट विंग वालों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो ये ब्रेन वॉशिंग है क्या चीज़, और ये ब्रेन वॉशिंग क्या एक कोई पर्टिकुलर टाइम है जहां से शुरू होती है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा तो कभी किसी से नहीं पूछता कि भगवान क्या है, व्हाट इज गॉड। वो बच्चा तो कभी नहीं पूछता मेरा धर्म क्या है। वो बच्चा तो ये नहीं पूछता कि कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे लोग हैं। आप ही सोचिए, जब आप बच्चे थे, आप पैदा हुए, तो आपको कोई पकड़ता था और गोदी में यूं करके उछाल देता था तो आप तो बहुत हंसते थे जोर जोर से। आप स्ट्रेंजर्स के पास भी चले जाते थे। लेकिन आपको किसने बताया कि कौन आदमी दुश्मन है आपका? आपको किसने बताई ये बात? जब 5-6 साल के बच्चे, आज आप देखिए इतने वीडियोस हैं जो किसी ना किसी धर्म को गाली देते रहते हैं या किसी समुदाय को गाली देते हैं, किसी देश को गाली दे देते हैं। एक 5 या 7 साल का बच्चा, उसको कैसे पता कि पाकिस्तान अच्छा देश है कि नहीं है? उसको कैसे पता कि कौन सा रिलीजन अच्छा है या नहीं है? एक 5-7 साल का बच्चा कैसे डिसाइड कर सकता है कि इस कंट्री के लिए कौन प्राइम मिनिस्टर अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा है? उसको कैसे पता कि कौन सा हीरो अच्छा है और कौन सा हीरो अच्छा नहीं है? जो बच्चा 5 या 6 साल का है, तो क्या उसको हम ब्रेन वॉश नहीं कर रहे? तो ब्रेन वॉशिंग जब उसी लेवल से शुरू हो जाती है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि राइट विंग लेफ्ट विंग को ब्रेन वॉश कर रहा है या लेफ्ट विंग जो है वो अपने लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा है? तो जितने लोग कम्युनिस्ट कंट्रीज में रहते हैं उनको डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहती हैं कि वो कम्युनिस्ट लोग सारे ब्रेन वॉश्ड हैं, और जो लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहती हैं उनको कम्युनिस्ट कंट्रीज कहती हैं कि ब्रेन वॉश्ड है। जो लोग डिक्टेटरशिप में रहते हैं वो डेमोक्रेसी को बताते हैं ये ब्रेन वॉश्ड है। दुनिया की मैं सारी कंट्रीज में जहां भी गया हूं, उस कंट्री के लोगों का कहना है कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। कहीं भी चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, वो कहेंगे वी आर द बेस्ट डेमोक्रेसी, नंबर 1। आप यूके जाइए, कहेंगे भाई हम ही तो लेके आए डेमोक्रेसी। आप जर्मनी जाइए, वो कहेंगे हमारी सबसे फेयर डेमोक्रेसी है। आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जाइए, वो अपने को नंबर 1 बताएंगे। आप किसी भी कंट्री में जाइए, वो अपने कल्चर को नंबर 1 बताएंगे। आप किसी भी रिलीजन वाले से बात कर लीजिए, आप एक हिंदू से कहिए तो कहेगा कि हिंदू सबसे नंबर 1 है। हालांकि मैं भी ऐसा मानता हूं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा।
आप इस्लाम की बात करिए, वो कहेंगे हम बेस्ट रिलीजन है। आप क्रिश्चियन से करिए, ज्यू से करिए, किसी से भी करिए। और यही कारण है कि जब से इंसान बना है पिछले 5000 साल से, तब से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सारे युद्ध चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं 5000 साल में एक भी दिन इस विश्व में ऐसा नहीं हुआ जब युद्ध नहीं हुए। और ये युद्ध क्यों हुए हैं? ये युद्ध सिर्फ दो ही कारणों से हुए हैं। नंबर 1 रिसोर्सेज पे कब्जा, और नंबर 2 धर्मों की लड़ाई। इस दुनिया में 3000 मेन रिलीजन्स और उनके सब रिलीजन्स और सब सेक्ट्स हैं। ये सब एक दूसरे से लड़ते हैं। कई लोगों को ये लगता होगा कि भाई ये देखिए, ये तो मुस्लिम समुदाय है, ये तो क्रिश्चियन समुदाय है। पर आप जानते हैं मुस्लिम हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, शिया सुन्नी से, सुन्नी अहमदिया से। क्या आप जानते हैं क्रिश्चियंस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं? वो कैथोलिक्स लड़ते हैं, बैप्टिस्ट वो लड़ते हैं प्रोटेस्टेंट के साथ। आपको पता है ज्यूज़ में भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं और दूसरे ज्यूज़ हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसा कोई जैनियों में भी यही हाल है, बुद्धिस्ट में भी यही हाल है। आपको दुनिया का कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे लोगों में आपस में ही डिवाइड ना हो, और वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इनमें कौन सा बेस्ट है? इसका जवाब आप कभी नहीं दे सकते। प्रॉब्लम ये है कि इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपैरिजन। हम हर समय किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी चीज से कंपेयर करते रहते हैं, और ये कंपैरिजन हमें बचपन में सिखा दिया जाता है। कंपैरिजन की बात ऐसी है कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं और आपको कोई बंबई वाला मिल जाए, तो वो दोनों शाम को पार्टी में 2 ड्रिंक के बाद झगड़ा करने लगेंगे कि बंबई अच्छा शहर है कि दिल्ली अच्छा शहर है। एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी अभी, मैंने देखा। 2 बचपन के दोस्त थे, वो दोनों एक दूसरे को रोज सुबह गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजा करते थे गुलाब का फूल लगा के। एक दिन किसी ने, अब उन दोनों दोस्तों में एक दोस्त ने उसमें एक बार जीसस क्राइस्ट की फोटो, कुछ होगा, कोई पोस्टर मिल गया होगा, उसमें कुछ अच्छा सा कोटेशन लिखा होगा, वो भेज दिया। तो इसने बोला तुमने मुझे जीसस क्राइस्ट का क्यों भेजा? उसने कहा तुम भी तो मुझे बुद्धा उद्धा के भेजते रहते हो। कह रहा लेकिन बुद्धा तो बिल्कुल सही बात करते हैं। तो उसने कहा नहीं, मुझे लगा ये सही बात करते हैं। आप सोचिए, गुड मॉर्निंग मैसेज में बचपन के 2 दोस्तों में इस बात के लिए झगड़ा हो गया, जिनने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी उसके बाद, सिर्फ इसलिए कि एक ने किसी और का फॉरवर्ड भेज दिया था, एक ने किसी और का फॉरवर्ड भेज दिया था। और दोनों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसमें लिखा क्या, उसका क्या मतलब है, उनको पीछे की फोटो से मतलब था। जरा अपने दिल में हाथ रखिए, दिल में हाथ रखिए और समझिए इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये सही है? ब्रेन वॉश्ड हर आदमी है। ब्रेन वॉशिंग किसी एक संप्रदाय या एक धर्म या एक राष्ट्र की इंडस्ट्री नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की इंडस्ट्री है। इसको कहते हैं ट्राइबल कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि आप कबीले वालों जैसे एक ट्राइब की तरह, आपको ये लगता है मेरी ट्राइब अच्छी है, दूसरे की ट्राइब खराब है। और जिस तरह से आप देखिए, मोहल्ले में 2 चौराहे अगर हैं, तो एक गली के जो कुत्ते होते हैं वो दूसरी गली के कुत्तों को अपनी गली में नहीं आने देते, एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाते हैं। दे वॉन्ट टू किल ईच अदर। मैंने ये लंबा पॉज इसलिए लिया है, मैं चाहता हूं आप सोचें कि आपको नहीं लगता कि इंसान भी इसी तरह से बिहेव कर रहा है? और इन सब चीज़ों की जड़ है बचपन से आपके दिमाग की कंडीशनिंग। और ये कंडीशन शुरू होती है आपके परिवार से। बिफोर आई एंड, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप उंगली पे गिनिए कितने ऐसे लोग हैं जिनको लेके आपको 100% इस बात का भरोसा है कि आप 2 बजे 3 बजे कभी भी उन्हें फोन कर दें, वो अनकंडीशनली आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं, आप उंगली में गिनिए, जो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसे हैं, वजन ज्यादा है, कम है, काले हैं, गोरे हैं, गरीब हैं, रईस हैं, आप उनको कुछ बोल भी दें, अनकंडीशनली आपको प्यार करते हैं। अगर आप उनके ऊपर कुछ तोड़ भी दें तो उनको बुरा ना लगे। कितने लोग हैं? क्या आप अपनी 10 उंगलियां भर सकते हैं? शायद नहीं। और मैं अज्यूम कर रहा हूं आप एडल्ट हैं। अब मैं आपको रिवर्स में ले चलता हूं, फ्लैशबैक में चलिए। जब आप पैदा हुए थे तो कल्पना करिए, जो भी आपको सड़क पे देखता था वो आपको प्यार की नज़र से देखता था। लोग आपको देख के मुस्कराते थे,
आप भी उनको देख के मुस्कुराते थे। आप पूरी दुनिया में बिलोंग करते थे, सारी दुनिया आपको प्यार करती थी। आपकी नज़र में ये नहीं था कि ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है। फिर धीरे धीरे आपको बताया गया कि देखो बेटा, तुम जो हो अमेरिकन हो या जर्मन हो या जैपनीज़ हो या इंडियन हो। लोगों ने फिर आपसे बोला नहीं, तुम जो हो तुम इस स्टेट के हो, तुम तमिलियन हो, तुम तेलुगु हो, तुम बंगाली हो या मराठी हो। देखो मराठी भाषा ज़्यादा अच्छी है, तेलुगु उतनी अच्छी नहीं है। देखो बंगाली ज़्यादा अच्छी है, तुम देखो पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है। अरे क्या पंजाब वाले भंगड़ा करते रहते हैं, हम बंगालियों को देखो, हम तो क्या टैगोर के लैंड से आए। उन्होंने कहा हम गुरु तेग बहादुर के लैंड से आए हैं, अरे ये लोग क्या जाने वीरता क्या होती है। और धीरे धीरे आपका जो है पूरी आइडेंटिटी दायरे को छोटा किया गया, आपको लाके खड़ा कर दिया गया। फिर आपसे बोला गया, शहरों का बंटवारा किया गया। आप रहते एक ही स्टेट में हैं, बंबई और पूना वाले आपस में बहुत लड़ते हैं, पूना और नागपुर वाले आपस में लड़ते हैं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं आपसे। पहले मैं मध्य प्रदेश में रहता था, वहां भोपाल और इंदौर वाले लड़ते थे, इस बात में लड़ते थे किसका पोहा अच्छा है। सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया से आप देश पे आ गए, देश से शहर पे आ गए, शहर से मोहल्ले में आ गए, और उसके बाद घर में, घर के अंदर भी ये बहन का बिस्तर है, ये तुम्हारा कमरा है, ये बहन का कमरा है, ये भाई का कमरा है। और आप अपने आप को एक इतना लिमिट कर लेते हैं और उसी को अपनी जीवन का सत्य मान लेते हैं कि ये मेरी आइडेंटिटी है, यही मैं हूं। यही धर्म के साथ है, यही विचारों के साथ है, यही फिलॉसफी के साथ है। ऐसी फिल्मों में आप बताइए, फिल्मों में कौन आपका बाप लगता है या बेटा लगता है, आपका क्या लेना देना। आप फिल्म देखने जाइए, मौज करिए, आप हर तरह की फिल्म देखिए, आपको 3 घंटे मजा करना है। लोग इसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं कि भाई मैं शाहरुख खान फैन हूं कि मैं सलमान खान फैन हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, डंके की चोट पे आप दुनिया से सारे धर्म खत्म कर दीजिए, सारी नेशनैलिटीज, आप सब कुछ खत्म कर दीजिए। मैं आपको गारंटी करता हूं लोग इस बात पे लड़ने लगेंगे, लंबे लोग छोटे लोगों से लड़ने लगेंगे। कहेंगे छोटा आदमी खराब होता है, कोई कहेगा लंबा होता है, मोटे लोग पतले लोग, गोरे लोग काले लोग, वो तो खैर लड़ते ही हैं एनीवेज। आदमी को कंडीशन कर दिया गया है कि तुम्हारी वैल्यू तभी है जब तुम किसी के सामने बेटर लगो। और ये जो लड़ाई है ये पूरी जिंदगी मुक्ति नहीं देती। सारे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की सारी जड़ यही है कि सामने वाला मुझसे बेटर है कि नहीं, मैं किससे बेटर कर रहा हूं। आप अपने घर में खुश हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या मेरा जो स्टेटस है उससे बेटर है कि नहीं। और यही रेस ने इंसान को जानवरों से भी बदतर बना दिया है और यही कारण है 5000 साल से यही लड़ाई चल रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है, कोई 2 सोल्यूशंस नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको तरह तरह के नाम से बोला जाए। इसका सोल्यूशन धर्म नहीं है, इसका सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग भी आपस में लड़ते हैं। आपको पता है, तरह 2 मेडिटेशन करने वाले लोग कहते हैं तुम्हारा मेडिटेशन गलत है, मेरा मेडिटेशन सही है। इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है क्रिएटिव कॉन्शियसनेस। वो इसलिए कि अंततः इंसान का नेचर क्रिएट करने का है, इसीलिए हमको 2 पांव पे खड़ा कर दिया गया, इसीलिए हमारा दिमाग है, इसीलिए हमारे पास भाषा है, इसीलिए हमारे पास विचार है। आप ये बताइए, आपके जीवन में जो भी चीज है, जो भी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, ये सारी क्रिएटिविटी के कारण है कि नहीं है? ये जो इंटरनेट आप दिन भर देखते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, जो खाना खाते हैं, जो आप डेमोक्रेसी पे प्राइड करते हैं, जो रिलीजन की बात करते हैं, ये क्रिएशन ही तो है। और क्रिएटिविटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप पेंटिंग करने लगे या सितार बजाने लगे या आप लोग खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएं। नहीं, क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप पूरी तरह से यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। आप जो भी कर रहे हैं वो फुल अवेयरनेस के साथ करेंगे कि इसमें पूरा नेचर इन्वॉल्व है। जिस तरह से सुबह बैठ के जो बंदा बांसुरी बजाता है वो इतना ज़्यादा अवेयर होता है अपनी और कॉस्मिक रिलेशनशिप को लेके कि उसको कोई किसी चीज़ में अंतर नज़र नहीं आता। जिस तरह से नेचर, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, वो नेचर आपके साथ भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह से सबसे पहले आपको अपने ही साथ भेदभाव करना बंद करना पड़ेगा। जब आप अपने ही विचारों को कंपेयर करना बंद कर दें कि अच्छा विचार है, खराब विचार है, ये अच्छी फीलिंग है, ये खराब फीलिंग है। खराब फीलिंग इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ एज मच एज गुड फीलिंग इज़। जिस तरह से आपको खुशी होती है कुछ करके, इसी तरह से अब दुख होता है कुछ किसी चीज़ से, वो भी उतना ही प्यारा और इम्पॉर्टेंट है। गर्मी और सर्दी दोनों एक ही चीज़ हैं।
अगर आप अपनी कंडीशनिंग हटा दें, देन यू फाइंड यू डिस्कवर हैप्पीनेस। तब आपकी ज़िंदगी में जजमेंट और कंडेमेशन दोनों खत्म हो जाएगा। ना आपको जज करेंगे, ना कुछ कंडेम करेंगे। यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर, और इसी को मैं कहता हूँ क्रिएटिव कॉन्शियसनेस। सो बी क्रिएटिव, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड गेट रिड ऑफ ये छोटी मोटी चीज़ें।